हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्यवर्धी में। साथियों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपके हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी के लिए ये क्लास ले सकते हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है, आंख का नीर ढल जाना। नीर मतलब पानी। आंख का पानी ढल जाना का अर्थ क्या है, आपको बताना है। आंख का पानी ढल जाना, इसका अर्थ क्या होगा। आंख का तारा होना, अप्रिय होना, एक आंख से काना होना, या फिर निर्लज्ज होना। तो इसका जो सही आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? निर्लज्ज होना। आंख का पानी ढल जाना, लोग कहते हैं ना कि इसकी तो आंखों का पानी ही मर गया, यानी कि इसे तो बिल्कुल ही लाज शर्म नहीं रही, बिल्कुल निर्लज्ज हो गया है। तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। अगले क्वेश्चन है आपका, 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका 14 सितंबर है, 14 सितंबर को आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 10 जनवरी को। कब? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लोग क्लास को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अगला क्वेश्चन है आपका, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वीर रस है, करुण रस है, शांत रस है, या फिर हास्य रस है। तो देखिए, सबसे पहले आप जब भी पंक्तियों को पढ़ेंगे तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या भाव जाग रहे हैं ये महसूस करेंगे। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालात में तेरा बाल न बांका होए। भाई, तुम तो गंजे हो, कुछ भी हो जाए तुम्हारा बाल क्या बांका होगा। जब तुम्हारे सिर पर बाल ही नहीं है तो बांका क्या होगा, कोई मतलब ही नहीं है ना। तो इसको पढ़कर आपको क्या जोश आ रहा है? करुण यानी कि शोक दुख हो रहा है, या फिर एकदम शांत हो गए हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या फिर हंसी आ रही है। तो भाई, गंजे क्यों रो रहा है, तेरा कुछ भी नहीं होगा। तो इसको पढ़ करके आपको क्या हंसी आएगी, है ना। आ रही है ना हंसी, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हास्य रस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से हिंदू नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। आपको बताना है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदू नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। और इन्होंने एक यात्रा वृतांत लिखा था। क्या? सरयू पार लखनऊ। सरयू पार लखनऊ, ये यात्रा वृतांत इन्होंने ही लिखा था। हरिवंश राय बच्चन की फेमस रचना है मधुशाला, है ना। जयशंकर प्रसाद की कामायनी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? आपको बताना है कि भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी। क्षत्रिय, क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या है आपकी? अपनत्व में कौन सी संज्ञा होगी? रवि में कौन सी संज्ञा होगी? मंत्री में कौन सी संज्ञा होगी? तो देखिए, मंत्री, मंत्री, मंत्री में तो आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी? मंत्री में आपकी जातिवाचक, क्योंकि मंत्री तो आपके बहुत सारे होते हैं ना, स्वास्थ्य मंत्री, रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, है ना। किसी एक व्यक्ति का जब यहाँ पे नाम लिखा होगा तो आपकी क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। मंत्री आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद रवि, रवि क्या है? रवि तो किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, व्यक्तिवाचक, है ना। इसी तरह अपनत्व, अपनत्व में आपकी भाववाचक संज्ञा है। अपना होता है, अपने में त्व प्रत्यय लगाने से अपनत्व यानी कि अपनत्व की भावना है। तो यहाँ पर अपने आपका आपके क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपनत्व। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, रघुपति राघव राजा राम पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है रघुपति राघव राजा राम। देखो रा, यहाँ भी रा और यहाँ भी रा, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार। राइट। अगला क्वेश्चन है आपका, फूलों से माला बनाई जाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? फूलों से माला बनाई जाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? जहाँ पर से या फिर के द्वारा कोई कार्य होता है, के द्वारा, है ना, यहीं पर आपका बात ये होती, फूलों के द्वारा माला बनाई जाती है, तब भी एक बात है, फूलों से माला बनाई जाती है, वही बात है। तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? यहाँ पर होगा आपका करण कारक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अब ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया जहाँ पर एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया शुरू होती है, वह उस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो देखो, पिताजी बच्चों से पुस्तक पढ़वाते हैं, जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से करवाता है, तो वहाँ पर कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है। छत से बंदर कूद पड़ा, क्या? छत से बंदर कूद पड़ा, ये भी नहीं होगा आपका। रमेश नहाकर खाना खाएगा, देखो नहाकर खाना खाएगा, पूर्वकालिक क्रिया में क्या बताया? एक क्रिया समाप्त होती है और दूसरी शुरू होती है। नहाकर यानी कि नहा तो लेगा, नहाने की क्रिया समाप्त, फिर दूसरी क्रिया शुरू हो जाएगी, खाना खाएगा। क्लियर? तो आपके क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। आपको बताना है इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मकान, दुकान, झरना या फिर हाथ। तो मकान का जब आप सब वाक्य में प्रयोग करेंगे, मकान अच्छा है, तो ये तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। दुकान कैसी है? अच्छी है या फिर अच्छा है? दुकान आपकी अच्छी होती है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। झरना बह रहा है, हाथ टूट जाएगा, तो ये तीनों आपके ऑप्शन पुल्लिंग है, सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ये आपका स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ है। आपको बताना है ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। लक्ष्य की प्राप्ति, धोखा खाना,
दोस्ती तोड़ना या फिर अपने कर्तव्य से हट जाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने कर्तव्य से हट जाना। यही होता है ईमान बेचना मुहावरे का अर्थ। तो साथियों, ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास आपको कैसी लगी है, आप लोग ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो साथियों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।